बेटा सारा काम हो गया है अब घर जाना है। बस मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट घर जाके खाना खिला दे मेरे को। आलू गोभी की सब्जी बना दे। हाँ हाँ, आलू गोभी की सब्जी बना। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। साहब आप ये क्या कह रहे हो? हाँ, सही कह रहे हैं आप। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कहाँ और आप कहाँ, हम मजदूर लोग हैं साहब। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके यहाँ रिश्ता जोड़ सके। और साहब अगर बड़े साहब को पता चल गया ना तो इस सोसाइटी में हमारा आना बंद करवा देंगे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। नहीं साहब, देखिए ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरा इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। हमें माफ कीजिए साहब, मैं ये पाप नहीं कमा सकता साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ इसको, देखता हूँ यहाँ पे आती है सोसाइटी में, लोगों का कपड़े लेकर जाती है। मुझे इसका नेचर अच्छा लगा तो मुझे इससे शादी करनी है। तो मैं किससे बात करूँगा? मैं आपसे ही तो बोलूँगा। साहब देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके बराबर में भी खड़े हो पाएं। तो इसलिए साहब हमें माफ कीजिए साहब, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है। मेरे से ये पाप मत करवाइए साहब, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा साहब, मुझे माफ कीजिए साहब। चल बेटी चल, चलो मेरी बात सुनो। चल बेटा। डील कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए मुझे, उतना में करना ही नहीं है ना। सुनो, इधर आओ। जी साहब। तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं क्या हम? तुम्हारे पापा तो कुछ बात किए ही नहीं और लेके तुम्हें चले गए उस दिन। तुम्हें काम वाम करना है नहीं यहाँ पे सोसाइटी में? देखो, प्यार करते हैं तुमसे हम, अब तुम गरीब हो तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है ना? अब हम तुम्हें गरीब देख के तो प्यार नहीं किया है ना, तुम मुझे अच्छी लगी, तुम्हारा नेचर अच्छा लगा, तो इसलिए हम तुम्हारे पापा से बात किए हैं। हम तुमसे इसलिए ना बात किए कि तुम घबरा जाओगी। तुम्हें अच्छे नहीं लगता है? अरे शादी तो करोगी ना, या ऐसे ही रहोगी जीवन भर? उसका फैसला हम थोड़ी कर सकते हैं। अरे तुम्हारे पापा तो कुछ बात किए ही नहीं, हमसे चले गए वो। उनको थोड़ा समझाओ बुझाओ। ठीक है, हम अपने पापा की बात से आगे बात नहीं करते कभी। तो क्या तुम्हारे पास फोन ऑन है कुछ? नहीं। देखो, हम तुम्हें पसंद करते हैं, समझ में आ रहा है, और तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने सुना तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम और तुम्हारे पापा ही हो। तो अभी सारा काम करने के बाद जाके खाना वाना तुम्हें बनाती होगी ना? हाँ। तो तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पापा को खाना बनाए बनाए मिले? तुम अगर हमसे शादी करोगी तो हम उनके अपने साथ ही रखेंगे। तुम्हारे पापा हमारे पापा हुए तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शादी तो एक न एक दिन करना ही है ना तुम्हें। हम अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे तो तुम्हारे बाबा को भी हम अपने साथ ही रखेंगे। एक काम करो, जाओ तुम अपने बाबा को लेकर आओ हमारे रूम पे, 102 रूम नंबर। साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो पता है ना यहाँ के लोग हमारा सोसाइटी में आना बंद करवा देंगे। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ जाकर कोई खड़ा हो जाए, समझ में आ रहा है? मेरे पापा की बहुत चलती है यहाँ पे, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ा ना कर रहा हूँ। तुम्हें ये सब काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने पापा को लेकर आओ मेरे घर पे, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है? पर आप हमसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? आप तो इतनी बड़ी जगह पे रहते हैं, आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते होंगे। तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या चीज़ हो। तुम्हें जाके अपने पापा को बुला के अभी लेके आना है, उनसे हम बात करेंगे, ठीक है? लेकर आओगी? अगर तुम नहीं आई तो कल से तुम सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकती हो। मैंने जाके वहाँ पे गार्ड को बोल दूंगा। आप ऐसे मत कीजिए साहब। जाओ अपने पापा को लेकर आओ, जाओ। आ जाओ, गेट खुला है। बेटा नमस्ते दीदी, आइए बैठिए। हाँ बेटा। अरे अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? ऊपर बैठिए, ये सोफा किस लिए है? अरे प्लीज
आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, आ जाओ अभी, आइए बैठिए अंकल जी, आइए अरे आइए आइए बैठिए, आप भी आ जाओ। बेटा, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। यही पागल ले आई मुझे यहाँ पर, बोली कि साहब से बात करनी। साहब, आप हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है साहब? मैंने ही बोला था इसको कि आपको लेकर आने के लिए। आप ये जो घर देख रहे हो ना, देखो ये ना ऐसे ही वीरान पड़ा है। सच बताए तो मेरे अलावा यहाँ पे कोई रहता नहीं है। पापा आते हैं ऑफिस से रात को जब मैं सो जाता हूँ, और कब आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई, तो मेरा कोई है नहीं। और पापा शादी के लिए जिद कर रहे हैं। बहुत सारे उनके बिजनेस पार्टनर हैं जो चाहते हैं कि मेरी बेटी से शादी करे, मेरी बेटी से शादी करे, पर मैं चाहता ही नहीं हूँ ऐसा कि उनसे शादी हो मेरी। क्योंकि सब लड़कियां जो भी है आजकल की, उनके ड्रेसिंग सेंस, बात करने का सेंस, और रात को क्लब जाना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है उनमें। मुझे आपकी बेटी में संस्कार दिखे, इसलिए अंकल जी हम आपसे बात करें। आप अगर चाहोगे तो मेरा ये वीरान सा घर स्वर्ग बन सकता है अंकल। ये बस आपके ही हाथ में है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं आपसे इसकी भीख मांग रहा हूँ, प्लीज इसको मेरी झोली में दे दो आप। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। प्लीज अंकल, क्योंकि कोई है नहीं मुझे यहाँ पे जो समझ सके। पापा भी मुझे उतना ये नहीं समझते हैं। उनके बिजनेस में मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ, कभी टाइम ही नहीं मिल पाता है। घर पे कोई है नहीं, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, अगर आप हाँ बोल दे तो। साहब, अगर मेरी बेटी इस घर में बहू बनकर आएगी तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे साहब। साहब, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे? हम क्यों मजाक करेंगे अंकल जी? अगर आप हाँ बोलेंगे तो कल ही मैं अपने पापा से मिला के रिश्ता पक्का कर दूंगा। हम चट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे अंकल जी, बस आपकी हाँ की देरी है। साहब देख लीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है बेटा। और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है या कुछ करने की। आप हमारे साथ रहोगे इसी घर में, आप भी हमारे पापा हो, बस आप हाँ कर दो। बेटा बाबा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है साहब, मेरी बेटी ने हाँ कर दी तो मेरी तरफ से भी हाँ है। बस ठीक है, तुम लोग खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मैं कल ही अपने पापा को बुला के बात करता हूँ, फिर मैं पंडित को बुला के मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो हमें आज्ञा दो आप। ठीक है अंकल अच्छा बेटा, जी। चल बेटी।